तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। माय प्लेजर, माय प्लेजर। यस, बिल्कुल, आपको मैंने बना दिया होस्ट। आई थिंक आप बन गए होंगे, देख लीजिएगा। जी जी जी। तो सिंपली बीच-बीच में टोकना भी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, म्यूट कर देंगे तो चलेगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे 5 AM क्लब में जो हमने सीखा। तो एक छोटा-सा टेक अवे मैं चाहता हूँ ज़रूर हो जाना चाहिए उसका, कि क्या सीखा। उसके बाद हम एक ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है, पैसे का पेड़ कैसे लगाते हैं, उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज़ कीजिए। ज़्यादा लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाएगी कि जो बोलना चाहेगा, क्या सीखा आपने सुबह मॉर्निंग सेशन में? सतीश चौहान जी, बताइए क्विकली। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मॉर्निंग का सेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। इसमें ये हमने सीखा कि हमें जो भी हमारे पास डाटा है या इंफॉर्मेशन है, उसको नॉलेज है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके विजडम बनाना है। तो मेन है कि जब तक हम अपना जो भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो भी चीज सीखते हैं पर डे, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारा किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमें अपने नॉलेज को विजडम बनाना। थैंक यू सर। जबरदस्त। और कोई हैंड रेज करेगा जो बताना चाहता है? सर मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। सर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो थैंक यू सर। आज के मॉर्निंग सेशन में जो हम अब सीख रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं अपनी अंदर कैसे चेंज लाना है। जैसे क्या होता है दोस्तों, क्रिकेटर हो गया क्या, या कोई नेता हो गया, या फिर कोई स्टार हो गया बॉलीवुड का, ये सब जब आते हैं सिंपल रहते हैं, इनमें चेंज आता है। जैसे कोई क्रिकेटर, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, 4-6 महीने में एक्सपर्ट हो जाता है इंग्लिश बोलने में। ये सब चेंज कैसे आता है? ये सब बूम, उनकी बूम ट्रेनिंग की जाती है अलग से एक्स्ट्रा। वो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं मॉर्निंग सेशन में। और देखते हैं हम, जैसे बॉलीवुड कोई स्टार मान लो यहाँ पे है, मान लो वो अमेरिका गया, वहाँ पे कहीं मीटिंग गया, कहीं प्रोग्राम बैठा है, तो वहाँ कैसे अपने को प्रेजेंट होना है, ये सब इस मीटिंग में सीख रहे हैं। और वाव सेशन है, सबको मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। पंकज जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सेशन के अंदर जो सुबह सर ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया, दैट वाज DIKW। कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कहीं यूट्यूब पे देखें हम वीडियोस या कहीं पे भी कोई कुछ पढ़े, तो वो दैट इज ओनली डाटा। डाटा को क्या हमारे को पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है कि हमारे को उसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से डाल दिया है, जिसने भी वीडियो डाले हैं या जो भी अगर कोई एक जिसे कहते हैं कि अपना राइटअप भी डाला है यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो उससे क्या एक इंफॉर्मेशन हमको गैदर करने की है। और उस इंफॉर्मेशन को जो है हमको नॉलेज है, मतलब उसमें क्या चीज ऐसी है जो हमारी जरूरत है उसको, दैट बिकम्स आवर नॉलेज। और जब हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट बिकम्स अ विजडम। उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दिया था कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसमें कैसे हम DIKW फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट वाज इन फैक्ट ट्रूली एन आई ओपनिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो कैसे हमारे को डाटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में, अल्टीमेटली नॉलेज को यूज करना है। तो जब हम किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हैं या कोई चीज हम जो है लोगों को समझाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब अपना नॉलेज को जो है विजडम के अंदर कन्वर्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जैसे कहते हैं कि जैसे ड्राइविंग करते टाइम हम खुद अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइव करते हैं बिना सोचे कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। तो हम उस लेवल पे जब पहुंचेंगे तभी जब हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है उन्होंने। और ये 100% मैं कह सकता हूँ 90 डेज कोई साथ में रहेगा समझ लीजिए, तो वो जिसे कहते हैं ना विजडम लेवल पे ऑटोमेटिकली आएगा। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और कोई बताना चाहेगा? एक और टेक लेना चाहूंगा। यस करो जी, बोलिए। आज का ये सेशन जो चल रहा है इंक्लूडिंग द प्रीवियस वन, 5 बजे वाला और 6 बजे वाला, मैंने इसका नाम दिया है नॉलेज से विजडम तक। वाओ। नॉलेज से विजडम तक बहुत ही सिंपल है ये, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जो चीजें अभी तक बताई गई है उसको इम्प्लीमेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, जिससे नहीं होता है उसके लिए खास है कि ये लोगों को सिखाना शुरू करें कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग, बताओ उनको कि जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपकी जिंदगी में
बदलाव नहीं आएगा। बताओ उनको कि जो डाटा आप कंज्यूम किए हुए हो और करते हो, इसको लगातार आप कंज्यूम ही करोगे या उसका कुछ करोगे भी, खाना पकाओगे, उससे खाओगे भी, उसका उसका नतीजा कब मिलने वाला है तुमको? जो डेटा खा रहे हो, नॉलेज खा रहे हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, यू आर जस्ट गेटिंग इट, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। उसको पका के खाना कब है? तो दीज थिंग्स अगर तरीके से इसको सब लोगों के सामने डालना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। आर यू वॉकिंग योर टॉक और टॉकिंग योर वॉक? क्या कर क्या रहे हो? यू ओनली टॉकिंग बट यू आर नॉट टॉकिंग योर वॉक एंड वॉकिंग योर टॉक। आप वो नहीं कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, आप वो नहीं बोल रहे हो जो आप कर रहे हो। यस, तो आपको वो बोलना है कि जो आप कर रहे हो। व्हेन यू इम्प्लीमेंट ऑन योरसेल्फ। एक माँ जो है अपने बच्चे को एक बार लेके गई थी एक साधु के पास में, परेशान थी वो कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है। सॉरी, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। और साधु ने माँ ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये बच्चा चॉकलेट खाना छोड़ नहीं रहा है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, तो बाबा कुछ इलाज बताइए। साधु ने बोला 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ। तो माँ चौंक गई, बोले क्यों बोल रही है? 1 हफ्ते के बाद गई तो साधु जी ने बेटे को बोला कि बेटा चॉकलेट अच्छी चीज नहीं होती, इसको खाना छोड़ दो, और उसको समझाया। तो माँ बोली ये बाबा ये चीज तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सके होते, क्यों नहीं बोला ये? तो साधु बोला माँ जी माफ करना, लेकिन उस वक्त मैं खुद भी चॉकलेट खा रहा था। है, तो मैं जब खुद खा रहा था, when I was not behaving the way I should have been, तो फिर मैं कैसे किसी को एडवाइस कर सकता हूँ कि बेटा ये कर और ये मत कर? तो सबसे पहले जब इम्प्लीमेंट करने शुरू करते हैं तो हमें पहले वो देखना होता है कि हम करते हैं या नहीं उसको। When we do it ourselves, तब जाकर के हमें वो सच्चाई बाहर निकलेगी कि ये करने से देखो मुझको ये फायदा मिला है, ये करने से मुझे ये बेनिफिट मिला है, और ये बेनिफिट ही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लेट्स टुगेदर डू इट। बिकॉज जैसे टीम का फॉर्मूला होता है TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों 5 AM क्लब मतलब 5 बजे से जो हमारी सेशन होता है 5 से 6 बजे तक, वो इम्प्लीमेंटेशन सेशन होता है, नॉलेज से विजडम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लोगों को आ रहा है, मिल रहा है। उसमें मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली चल रहा है वहाँ पे। तो अब हम 6 बजे वाले सेशन में आ चुके हैं यहाँ पे, और दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पे कि हम आज बात करेंगे पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है और पैसे का पेड़ कैसे लगाना है। तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि पहले तो एक बिलीफ सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं और छोटे में आपको समझा दूं, और इसके बाद एग्जैक्टली फार्मूला और छोटा सा मेडिटेशन। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लोहे का, वो ये है आस्क है, और फिर इसके बाद बिलीव है, फिर इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ ना कि म्यूट कर देता हूँ, कोई भी आए तो म्यूट बाय डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है, बिलीव और रिसीव है, आस्क, बिलीव, रिसीव। जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं कि जब हम बात करते हैं दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है आस्क, बिलीव और रिसीव। यहाँ पे एक्शन की कोई बात नहीं की गई, ध्यान से सुनिएगा कि एक्शन की कोई बात नहीं की गई, कि एक्शन तो करने के लिए बोला ही नहीं, ये कर्म की बात ही नहीं किया इन्होंने कहीं पे कि आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब आप मांगो, विश्वास करो और मिल जाएगा, ऐसा कैसे लगता है? तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। और इसके बाद आपको पैसे का पेड़ लगाने का मेडिटेशन, ठीक है।
तो दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाने में पूरा दिन भर लग जाता है, लेकिन अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। आस का मतलब होता है जैसे कि आपने बोला कि मुझको एक मकान चाहिए, आपने बोला कि मुझको एक ट्रेनर बनना है, मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ, या आपने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ 1 साल में। जैसा कि हमारा एक सिस्टम है कि 1 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, 5 करोड़ से 50 करोड़ कमा सकते हैं एज ए ट्रेनर, जो हम टाइकून शाला पे लोगों को लॉन्च कर रहे हैं, उनको सिस्टम दे रहे हैं। तो मैंने एक सिस्टम बनाया और टाइकून शाला ने एक सिस्टम दिया और उस पर काम चल रहा है, लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आपका आस्क जो है, जो मांगना आपका है कि आप ट्रेनर बनना चाहती हैं, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी विश है। मैं लिखूंगा नहीं सारी चीजों को, टाइम लग जाएगा, मुझे मेडिटेशन करवाना है। ये आपकी विश है, आपकी इच्छा है, यह आपका डिजायर है। एक विश होता है, एक डिजायर होता है, यह आपका बर्निंग डिजायर है। आपका जो आस्क है, जो आप मांगते हैं, आस्क मतलब मांगना, मांगना वो कितना कितना पावरफुल है कि आपका डिजायर है, वो बर्निंग डिजायर है। तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती कभी। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपका इच्छा जो होती है वो आस्क की कैटेगरी में आता है। मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मुझको अमीर बनना है, मुझको खूब पैसा कमाना है, मुझको घर बनाना है, मुझको ये करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आपकी एक विश है, छोटी सी विशेष पूरी नहीं होती है, आपकी डिजायर्स भी पूरी नहीं होती है। कि बर्निंग डिजायर क्या है वो पूरा होता है। तो आपका आस्क उतना ही स्ट्रांग होगा, या आपके आस्क वाले बकेट में वही चीजें आएंगी जिनके लिए आपका बर्निंग डिजायर। अब वो बर्निंग डिजायर कैसे होगा? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, 26 पीपल आर हियर, ठीक है। मैं एक बार प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ, मैं 26 लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेशन होता है यहाँ पे, क्या आप डेली यहाँ पे आते हैं? जो लोग डेली यहाँ पे आते हैं, रोज यहाँ पे आते हैं, रोज सीख रहे हैं, उनके अंदर बर्निंग डिजायर है। एक जो है, एक क्वालिटी है डेली आने की, अगर है तो मैं मान सकता हूँ कि आप बर्निंग डिजायर रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। यस सर। कोई कभी नहीं आता है तो बर्निंग डिजायर नहीं है। जो लोग टाइम पे आते हैं उनके पास बर्निंग डिजायर है। जो एक्टिविटी मैं देता हूं, अगर आप उस पर काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी बर्निंग डिजायर है, आपका आस्क मजबूत है। सही कह रहा हूं मैं? 100%। आप 14 किलोमीटर की पढ़ाई, 14 किलोमीटर की पहाड़ी एक रास्ता चढ़ के जय माता दी करते जाते हैं, तो आपका आस्क मजबूत होता है। वहां पे आप कठिन परिस्थिति में भी अपने गोल से नहीं हटते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, तो आपका आस्क मजबूत होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस बिल्कुल। यस। सिर्फ बैठ के विश करने से, सिर्फ बैठ के मांगने से आपका आस्क मजबूत नहीं होता है। आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, लोगों को बोलना सिखाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आप मीटिंग में आते हैं तो कैमरे पे रहते हैं? बताइए। अगर आप कैमरे पे नहीं है तो आपका आस्क कमजोर है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, कैमरे पे आते ही नहीं है। तो ये अपने आस्क को मजबूत करिए, अपने इंटेंशन को मजबूत करिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे घर में एक लेडी थी, और उसको एक बच्चा होने वाला था, तो उस बच्चे का कपड़ा पहले से सिल के रखी थी। इसको क्या कहते हैं? आस्क को मजबूत करना। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? 100%। तैयारी। उसने यहाँ तक सिल के रखा था कि लड़के का कपड़ा, भाई मेरा लड़का हो, मुझको लड़के का कपड़ा सिल के रखिए। आप समझो। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आस्क को मजबूत करो। आप जाते हो, सेल्स करने जाते हो, बोलते हो कि आज मुझे कस्टमर जरूर मिलेगा। ठीक है, आपने आस्क किया है, विश किया है, भगवान मुझे कस्टमर दे देना, आज मेरा क्लोजिंग हो जाए। भाई तुमने टाई पहना कि नहीं पहना, जूता पॉलिश किया कि नहीं किया, बाल को सही किया कि नहीं सही किया, अपनी तैयारी की कि नहीं की? अगर इतना सारा नहीं किया तो आपकी विश है, ये बर्निंग डिजायर नहीं है। आपका आस्क मजबूत करो। समझ में आ रहा है? ये जो आस्क बिलीव रिसीव में आस्क है ना, यहीं से गेम शुरू होता है। सबको समझ में आया कि नहीं? किसको समझ में नहीं बताना मुझको। यस सर। आ गया। आ गया। आस्क का मतलब है कि तैयारी, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है,
तब आपका आस्क मजबूत होगा। बिलीव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब बिलीव पे आते हैं। आज हम बिलीव पे काम करेंगे। आज मैं जो मेडिटेशन कराऊंगा वो बिलीव वाला मेडिटेशन होगा। आज तो सभी लोग हैं, आज मैंने बोला पैसों का पेड़ लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नए लोग भी मेरे दोस्त आए होंगे, कुछ पुराने लोग भी जो कभी छूटता था वो भी आए हैं। तो डेफिनेटली पैसे की जरूरत सबको है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका बिलीव कैसे मजबूत होगा, उसके लिए बहुत सिंपल है। आपके माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न परमानेंट हो जाता है, ऑटो पायलट मोड पे अब चलता रहता है। अगर आपका गरीबी का बिलीफ है तो आप गरीब बने रहेंगे। अगर आपका माइंड में पैटर्न है अमीरी का तो अमीर बनेंगे। अगर आपका निकम्मेपन का पैटर्न बना है तो दिन भर लेटे रहेंगे, फालतू काम करते रहेंगे, रील चलाते रहेंगे। अगर आपका एक कर्म योगी का पैटर्न बना है तो काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। तो बिलीव से काम बनता है। और ये बिलीव कैसा बनता है कि हमारा माइंड जो होता है उसको ये नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको ये नहीं पता है कि क्या रियल है क्या फेक। आप अगर फेक में ही, फेक इट टिल यू मेक इट, एक कॉन्सेप्ट होता है फेक इट टिल यू मेक इट। तो अगर आप अपने मन में बार बार विजुलाइज करेंगे अपने सक्सेस और उसके मेटाफर बनाएंगे, मेटाफर जो होते हैं उससे इमोशन बनता है। अभी आज मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगा। जो मेटाफर होते हैं ना उससे इमोशन बनते हैं। जैसे ही इमोशन बनेगा वैसे ही अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इस बात को महात्मा बुद्ध ने भी बोला कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो बार बार सोचते रहते हैं वही बन जाती है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है एक बीमारी मुझे लगी है, मेरे ऊपर आके चिपकी है, वो बीमारी मैं उछाल के फेंक सकता हूँ। दैट इज बीमारी, दैट इज डिजीज, नथिंग एल्स। मैं बीमार हूं कभी नहीं बोलना है। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। गरीब नहीं हो भाई। गरीब मतलब क्या, अंधकार है। थोड़ा सा रोशनी ले आओ ना, थोड़ा सा नॉलेज सीखो ना, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करो ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग लो ना, किसी को कोच बनाओ ना। वो अंधकार, जब लाइट आएगी तो अंधकार दूर हो जाएगा। गरीबी, गरीबी कुछ नहीं है, अमीरी का अभाव ही गरीबी। तो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं ये नहीं बोलना। तो आपके बिलीव को कैसे मजबूत करोगे? बिलीव को मजबूत करने के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड खुद का रेफरेंस लेता है, बाहर से रेफरेंस लेता है। लोगों की जीवनी पढ़ो, लोगों की सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो। करोड़पति बन सकते हो आप भी, तो करोड़पति लोगों से मिलो, उनकी तारीफ करो, तो आपका बिलीफ मजबूत हो जाएगा। और सबसे जबरदस्त तरीका होता है बिलीफ को मजबूत करने का, अफर्मेशन एंड विजुअलाइज। ये दो चीजें होती हैं। आप बार बार बोलो मैं भी करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, पैसा मेरा दोस्त है, पैसा मेरे पास आता है। अब बिना मेहनत के आता है और अपने आप आता है। पैसा मुझे प्यार करता है, मैं पैसे को प्यार करता हूँ। ऐसे आपको अफर्मेशन बोलने पड़ेंगे बहुत सारे। पैसा मेरे लिए लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। तो ये बहुत सारे अफर्मेशन है, मैं कभी आगे बताऊंगा। तो इससे बिलीव स्ट्रांग होगा। आप अमीर लोगों को देखो, आप सोचते हो कि एक साल में करोड़पति बनने की बात कर रहा है, वो ही आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कैसे बन जाएंगे यार, ये तो बंदा स्कैम कर रहा है, बंदा फेंक रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन करोड़ों रुपए महीने में कमा रहे हैं लोग। एक मिनट के अंदर 1.5 करोड़ कमाने वाले हमारे देश में बैठे हैं। तो बिलीव जब आप रेफरेंस लोगे तो पता चलेगा, बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब क्या है कि आप विजुअलाइज करो, जो चीज नहीं हुआ है उसको विजुअलाइज करो। अपने सक्सेस को आज करवाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट रिसीव। अब रिसीव का क्या मतलब है? जैसे मैं रिसीव करवाता हूं, आपको ध्यान से देख सुनना। मैं आपको रिसीव का एग्जांपल देता हूं, अभी तुरंत देता हूं, ठीक है? और रिसीव का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, आप इसको देखना। यस, देखिए ये है रिसीव का एग्जांपल। और चैट बॉक्स में मैंने एक काम किया है अभी तुरंत, कि एक मैंने मैसेज डाला दोस्तों आपको, चैट सभी लोगों को डाला मैंने। इसमें मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरा फेसबुक का लिंक है, और मेरा जो है वेबसाइट है। तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक ग्रुप है जहाँ पे बिजनेस योद्धा क्लब करके ग्रुप है। तो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मेरे पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। काफी लोग तो यहाँ पे हैं जो कर चुके हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव करने का एक मौका मिल रहा है कि मैं इसको लाइक करूंगा, सब्सक्राइब करूंगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, मैं एक क्लब में चला जाऊंगा जहाँ पे सक्सेसफुल लोग, करोड़पति लोग बातें कर रहे हैं, अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। तो आपको एक मौका मिला।
तो क्या इस मौके को आप रिसीव कर रहे हैं? जो लोग नए लोग हैं, जो लोग नहीं किया है, वो लोग इसको फेसबुक पेज का जो 2 पेज है, एक ग्रुप है जिसमें बोला मैंने ज्वाइन, और एक बोला मैंने लाइक, और एक मैंने बोला कि सब्सक्राइब, उसको करके डन करना आपको, और देखते हैं कितने डन आते हैं कि आप रिसीवर हैं कि नहीं है। देखते हैं, 1 मिनट इस चीज पे वेट करते हैं कि कौन कौन ऐसा करके डन लिखता है। और मैं बताऊं दोस्तों, रिसीव का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं कि मान लो कि कहीं पे हम चाहते हैं कि हमारा ना खूब नाम हो, खूब इज्जत मिले, खूब सम्मान मिले, खूब मतलब हमारा प्रचार प्रसार हो। लेकिन अगर कोई हमको इनवाइट करता है ना कि आ जाओ, आज एक स्टेज शो है, आज आपको बोलने का मौका है, तो आदमी अंदर से हिल जाता है, यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, पल ही आने लगते हैं लोगों के, और लोग जो है ना मतलब विचलित होने लगते हैं, क्योंकि वो रिसीव करना नहीं जानते। सक्सेस एक मौका दे रहे रिसीव करने के लिए। मैं बोलता हूँ ना, हर हफ्ते सेशन लेकर आओ यहाँ पे, हर हफ्ते सेशन लेके आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे। एक घंटे में 2 आदमी सेशन दो ना, 20 मिनट का दो, 15 मिनट का दो, रिसीव करो अपॉर्चुनिटी को। लोग कहते हैं अगले वीक करेंगे सर, अभी तैयारी नहीं है सर, अभी काम चल रहा है सर, अभी ये हो रहा है। दे आर नॉट गुड रिसीवर। सक्सेस आपके सामने खड़ी है, आप रिसीव नहीं करते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? आस्क, बिलीव, रिसीव, सबको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर बहुत अच्छे तरीके से सर। जी सर। आपको बोलता हूं कि एक 899 का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, 999 का ज्वाइन कर लो, 25,000 रुपया दे दोगे आप, 50,000 रुपया दे दोगे, आपको रिसीव करवा रहा हूं मैं। 999 रुपया कुछ नहीं होती दोस्तों, 1 महीने तक पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाएगी आपको। तो ये रिसीव आप करते ही नहीं हो, करो रिसीव उसको। ये होता है रिसीव करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। 30 लाख से ज्यादा खर्चा कर चुका हूं मैं अपने ऊपर, और तब जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो आपको भी रिसीव करना सीखना पड़ेगा। मैं मुझको बोलो ना, इतने सारे मैंने ऑफलाइन इवेंट किए दोस्तों, इतने सारे, शायद ही कोई कॉलेज छूटा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कॉलेज में, कंपनियों में जाके, और इतना मैंने अपने पैसे लगा के, टेंट लगा के मैंने प्रोग्राम किए हैं, खुद के पैसे के। तो आपको रिसीवर बनना पड़ेगा दोस्तों। कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए आज से, चाहे वो सीखने की हो, चाहे वो सिखाने की हो। ये होता है रिसीव करना। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, मैं बताऊं मैं कैसे रिसीव करता हूं। बिजनेस क्रांति में मैंने 1 लाख रुपए जनरेट किया सिर्फ फोन पे, वो भी पुराने क्लाइंट्स में, और उसमें तौरो जी भी शामिल हैं, इन्होंने भी 5,000 रुपए दिया था। सही कह रहा हूँ तौरो जी? यस बिल्कुल। सिर्फ फोन पे मैंने पुराने क्लाइंट को फोन किया, बिजनेस क्रांति हो रही है, आप यहाँ पे, आपका विजिबिलिटी, सच में उनको विजिबिलिटी दी मैंने। तौरो जी मैंने आपको विजिबिलिटी दी, बताइए जी जी सही कह रहा हूँ बिल्कुल। है ना? कि आपको प्रोग्राम के अंदर बुलाया, आपको वेबसाइट पे लिस्टिंग, आज भी लिस्टिंग पड़ी हुई है आपको, वहां से वो जागना हुआ एक्चुअली, जागना हुआ। जागना हुआ, और उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। यस, तो दोस्तों ऐसे सेशन में आना, मोटिवेट होना, और नॉलेज लेवल तक चला जाना। खैर लोग इंफॉर्मेशन लेवल तक ही आज की डेट में है, यहाँ इंफॉर्मेशन, वहाँ इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेवल तक जाना है। DIKW फार्मूला जो मैंने 5AM क्लब पे सिखाया कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नॉलेज मतलब होता है कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, और नॉलेज को विजडम बनाना मतलब इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आस्क, बिलीव, रिसीव, आप कर हमेशा रिसीवर मोड में रहो, हमेशा रिसीवर मोड में रहो। रिसीवर मतलब अपॉर्चुनिटी आने दो, अपॉर्चुनिटी आने दो, ले लो उसको, दैट इज रिसीवर मोड। अब ऐसे रेणुका मैम का आज है, ध्यान से सुनना, आज है, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, रेणुका मैडम का आज रेमेडी बताएंगी, ये कैसे मनी अट्रैक्शन, एक वो बनाते हैं, एक जार बनाते हैं, एक बॉक्स बना के दिखाएंगे आपको। उसके कुछ मटेरियल्स आपको शाम को बताया जाएगा, आज इवनिंग में टाइकून शाला प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाएगा। और इस सेशन के बाद, जो सेशन मैं कंप्लीट करूंगा अभी 15-20 मिनट में, एक मेडिटेशन जबरदस्त है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो अब ये आपका रिसीव करने का एक मौका है कि शाम को आना ही आना है टाइकून शाला प्लेटफॉर्म पे। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप लिंक का इंतजार कीजिए, और आपको आना ही आना है, ताकि आप वो मनी अट्रैक्शन बॉक्स बना पाए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, मुझे लग रहा है कि 100 रुपये में हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ रिंका जी? यस यस सर, 100 से भी कम ही लगता है, क्योंकि सामान तो घर में होता ही है सारा।
पेन लेनी है और मैग्नेट लेना है, 100 भी नहीं लगेगा। मैग्नेट मैडम, भी होगा मैग्नेट- घर में। मैडम मैग्नेट कहाँ पे मिलेगा? सर किसी ना कोई स्पीकर वगैरह टूटा होगा ना, स्पीकर के भी अंदर होता है वो मैग्नेट। अच्छा अच्छा, जब मैंने ओके। पहली बार तो मैंने अमेजन से मंगवा लिए थे बहुत से, क्योंकि कई लोग जो मुझसे सीखते हैं मैंने अमेजन से मंगवा लिए थे। पर अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप किसी रेडियो वाली की दुकान में चले जाइए ना, या हार्डवेयर पे चले जाइए, वहां भी मिल जाएगा ठीक ठीक ठीक। मैग्नेट। अभी तो मैंने लाए हैं, मगर पहले मैंने वो स्पीकर घर में ही तोड़ा, टूटा था स्पीकर, उसमें ओके से ओके निकाला था। ओके मैम, थैंक यू। यस, तो आपको क्या करना है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि शाम को हम आएंगे यहाँ पे, तो हमको एक चीज सिखाई जाएगी जहाँ पे कि हम हमारी जो निगेटिविटी दूर हो जाएगी, हम एक हमारा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, हमारे कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाएंगी, बार बार उस बॉक्स को देखेंगे, यार ये काम करती है, ऐसी बात नहीं, मुझे पता है काम करती है। तो आप आओगे, देखोगे, फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिसीव करने का मौका है। अब उस समय आपकी मर्जी, आप न्यूज देख रहे हो, कोरोना के बारे में देख रहे हो, कि आप उधर बॉक्स बना रहे हो, मनी अट्रैक्शन बॉक्स बना रहे हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो एज ए कोच बीइंग ए कोच, एक माइंडसेट देना मेरा काम है। नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर, इधर उधर जगह जगह मिल जाएगा। हालांकि हम नॉलेज भी दे रहे हैं, 5 करोड़ से 50 करोड़ कमाने का सिस्टम हम दे रहे हैं महीने साल में, तो ये सारा चीज दे रहे हैं, वो लोगों को फायदा हो रहा है, लोग सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक इम्प्लीमेंटेशन सेशन होता है, हार्डकोर सेशन होता है, जहां हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पेड है। आप हमारे जहां पे भी आपको मैसेज मिला, वहां फोन करके आप बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक जबरदस्त मेडिटेशन में करवाना चाहता हूँ, मेटाफर बेस्ड मेडिटेशन है, एनएलपी बेस्ड मेडिटेशन है, जो कि 15-20 मिनट चलेगा, और पैसे का पेड़ लगाने का मेडिटेशन है। अलर्ट होकर बैठिएगा, जहां पे भी बैठे हैं, शांति से बैठना है, बैकबोन को सीधा रखना है, अपने शोल्डर्स को सीधा रखना है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपको अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा मैं, आपके माइंड को अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा, और फिर वहां मेडिटेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस Yes, sir. आई एबल टू हियर मी? यस, ग्रेट। तो मैं अभी अपने लैपटॉप में एक म्यूजिक लगाऊंगा, और थोड़ा सा सेटिंग रहता है, आधा मिनट का। अभी सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? जी जी जी। यस, ग्रेट। और एक म्यूजिक मैं शेयर करता हूं, ताकि मेडिटेशन अच्छे से हो जाए। Let me share the music. म्यूजिक सुनाई दे रहा है दोस्तों? यस यस। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो आप जहां पर भी बैठे हैं, आराम से बैठ जाइए, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, सारे लोग म्यूट पे कर लेंगे। बहुत जबरदस्त मेडिटेशन है ये, एनएलपी बेस्ड है। मैं आप सभी लोगों को डिसअलाउ कर देता हूँ, कोई आवाज नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को अपने पैरों पर रख लीजिए, उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बैकबोन को सीधा रखिए, अपने शोल्डर्स को सीधा रखिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए दोस्तों, क्लोज योर आइज। और आंखों को इस तरह से बंद करना है जैसे कि नीचे वाले पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं। आंखों को ऐसे बंद करना है जैसे कि भगवान कृष्ण के होठों पर उनकी बांसुरी लेटी रहती है, मुरली लेटी रहती है, वैसे ही ऊपर वाली पलकें आपके नीचे वाले पलकों पर लेटी हुई हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत ही कोमलता से आंखों को बंद करना है। बैकबोन को सीधा रखेंगे, शोल्डर्स को सीधा रखेंगे, हाथों को अपने पैरों पर रख सकते हैं, उल्टा सीधा
बैठ के लेट के कैसे भी कर सकते हैं, अलर्ट रहना आपको, बैठ के करेंगे ज्यादा फायदा होगा। आपको 3 गहरी सांसें लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है और सांस को ऐसे लेना है कि पूरे पेट को फुलाना है आपको। आराम आराम से लीजिए, धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, अपने नाभि तक आपकी सांसें जानी चाहिए, ऑक्सीजन जानी चाहिए। नाभि, सिर्फ फेफड़े नहीं, सिर्फ लंग्स नहीं, आपके बिल्कुल नेवल तक आपकी सांसें, पेट फूलना चाहिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलने देंगे और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे रिलीज करेंगे अपनी सांसों को। ऐसा 3-4 बार करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो अल्फा स्टेज में धीरे धीरे जाने लगते हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आंखें नहीं खोलना आपको। और आज हम पैसे का पेड़ लगाने का मेडिटेशन करेंगे। आज अपने बिलीव को मजबूत करेंगे। 3-4 बार ऐसा करेंगे। जब आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। जब अपने बैकबोन को सीधा रखते हैं तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। आपके शोल्डर्स जब सीधे रहते हैं तो आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज को टैप कर रहे होते हैं उस टाइम, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं धीरे धीरे। आप अपने दाहिने पैर पे फोकस करेंगे दोस्तों। अपने राइट लेग को, पूरी बॉडी को शेक नहीं करना, हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्थिर बने रहना है। दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर राइट लेग टो, वहां पे फोकस करना आपको। और वहां पे कोई हलचल है, कोई इरिटेशन है, कोई टेंशन है, कोई तनाव है तो उसको रिलीज कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। अपने दाहिने पैर की उंगलियों पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर राइट लेग फिंगर्स और उन पे फोकस करिए। कोई तनाव है, कोई टेंशन है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर की पिंडली पे फोकस कीजिए, एड़ी पर फोकस कीजिए। एंकल्स पर कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के घुटने पर फोकस कीजिए। कोई तनाव, टेंशन है तो रिलीज कीजिए। आपके दाहिने पैर की थाई पर, जांघ पर फोकस कीजिए। थाई बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है जहाँ पे कि कुछ सेंसेशन आ सकता है। जब आप फोकस करेंगे लगेगा कुछ फैल रहा है, कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा आपको। तो उसको होने दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कोई टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए अपनी जांघ को, अपनी थाई को, दाहिने पैर के। 5 सेकंड यहाँ पे ध्यान लगाइए। ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग पे जाना है। बाएं पैर के अंगूठे पर फोकस करना आपको। कोई तनाव है, कोई टेंशन है तो रिलीज कीजिए। बाएं पैर के अंगुलियों पर फोकस करना है। कोई तनाव है, टेंशन है, रिलीज कीजिए। बाएं पैर की पिंडली पर फोकस करिए, एड़ी पर फोकस करिए। कोई तनाव है, टेंशन है, रिलीज कीजिए। बाएं पैर के घुटने पर, जांघ पर फोकस कीजिए बाएं पैर के, और सी इफ देयर इज एनी टेंशन, इरिटेशन, कोई तनाव, कोई गर्म ठंडा, कोई सेंसेशन, कुछ भी है उसको फील कीजिए और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसको जाने दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लगेगा कि कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ फैल रहा है, क्योंकि थाइज बहुत सेंसिटिव होती हैं। अपने हिप्स एरिया पे फोकस करेंगे दोस्तों। बैकबोन को सीधा रखेंगे और शोल्डर्स को, अपने कंधों को और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आंखों को बंद रखना है जब तक मैं ना कहूं खोलने के लिए। अपने हिप्स एरिया पे फोकस कीजिए। जितने ऑर्गन्स हैं, कहीं पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कुछ भी है, उसको रिलीज कीजिए। अपने स्टमक पर फोकस कीजिए, पेट पर, जहाँ पे पूरा भवसागर आपका होता है, पूरी दुनिया जहाँ पे होती है, जहाँ पे इमोशंस होते हैं। कोई तनाव है, टेंशन है तो आप उसको रिलीज कीजिए। अपने चेस्ट पर फोकस कीजिए। चेस्ट पर बहुत सारे बोझ होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जो होती है, उस सीने पे लगता है कोई बहुत बड़ा दबाव है, कर्जे का दबाव है और कुछ और बहुत सारी बातों का, वो सीने पर और कंधों पर होता है कि बेटी की शादी करनी है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कंधों पे बोझ की तरह बनी रहती हैं। तो उन सबको हल्का कर दीजिए, वो सब परमात्मा को दे दीजिए। भाई ये बोझा तुम ले लो, अपने गुरु, अपने मेंटर को दे दीजिए। आप निश्चिंत होके सारे को हल्का कर, चेस्ट को हल्का कीजिए, अपने शोल्डर को लाइट कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अपने पीठ पर फोकस कीजिए। आपके पीठ पर जो है बहुत सारे नर्वस सिस्टम होता है बैकबोन में, वहां पे ध्यान लगाइए। वहां पे भी आपको सेंसेशन मालूम हो सकता है, कुछ तनाव मालूम हो तो ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर को सीधा रखना है। दाहिने हाथ पे आइए, दाहिने हाथ की उंगलियों पे, दाहिने हाथ की हथेली पे,
फोकस कीजिए। यहाँ पे हथेली पे सहस्त्रार चक्र होता है, बहुत लोगों को वाइब्रेशन आने लगता है हथेली पे, उंगलियों पे, अंगूठे पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए। दाहिने हाथ पे, पूरा हाथ पे फोकस कीजिए, कहीं कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ पे जाइए, बाएं हाथ पे, उंगलियों पे, अंगूठे पे, हथेली पे, पूरे हाथ पे कहीं कोई तनाव टेंशन रिलीज कर दीजिए। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, अपने गर्दन पे, नेक पे फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन रिलीज कीजिए, ढीली छोड़ दीजिए गर्दन को। बैकबोन और शोल्डर को सीधा रखना है। अपने चेहरे पे जाइए, अपने आईब्रोज पे फोकस कीजिए, भौहों पे फोकस कीजिए, फोरहेड पे, माथे पर फोकस कीजिए, गालों पर, दांतों पर, जीभ, तलवा, आपका जो जबड़ा है उसको ढीला छोड़ दीजिए, जो आपके जां है मुंह के उसको ढीला छोड़ दीजिए। एक एक जगह पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल जीभ को भी ढीला छोड़ दीजिए। बोले भाई तुमको चुपचाप बैठना है इधर, आराम से ढीला एकदम। अपनी आंखों को, अपने नाक को, कान को, सबको ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने तालू, जो सर के ऊपर तालू होता है उस पर फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन है उसको ढीला छोड़ दीजिए। बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर को सीधा रखना है। मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा, आपको सीढ़ियों से उतरना है। 10 स्टेप्स की एक सीढ़ी है, उससे उतर के एक बेसमेंट में ले चलूंगा, जहां पे कि आप 100% अल्फा स्टेज में चले जाएंगे। 1 2 3 4, आप उस सीढ़ी पे बेसमेंट की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं और चौथे स्टेप पे हैं अभी आप, और आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं और गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। 5 6 7 8, आप 8वें स्टेप पे हैं और भी गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं, बिल्कुल गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं आप। 9 10, आप बेसमेंट में आ चुके हैं। एक बेसमेंट है जिसमें चारों तरफ ब्लैक दिखाई दे रहा है, काला काला दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है। और इस अंधेरे में आप हैं और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। 100% आप अल्फा स्टेज में जा चुके हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। गहरे रिलैक्सेशन में आपको अपनी बॉडी का ख्याल नहीं है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। बिल्कुल सिर्फ आपको अपना अस्तित्व का ख्याल है। इस बेसमेंट में जाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है और वो दरवाजा खुल रहा है। वो दरवाजा खुलते ही आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, सफेद लाइट, सफेद रोशनी आपको दिखाई दे रही है। दरवाजे में चारों तरफ से व्हाइट लाइट, बहुत तेज सफेद रोशनी आपकी तरफ आ रही है। और जब आप इस रोशनी को देखते हैं तो आपको सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, व्हाइट लाइट। और इस दरवाजे में आप प्रवेश करते हैं और जैसे ही आप दरवाजे में एंटर करते हैं आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे। वाह, एक जबरदस्त दुनिया दिखाई दे रही है। इतना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए क्या क्या है यहाँ पे। इतनी हरियाली है, कुछ दूर पे पहाड़ियां दिख रही हैं, बहुत सारा खूबसूरत खुशबू यहाँ पे महक रही है, अलग अलग बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं। कौन सा फ्लावर आपको पसंद है वो भी है। ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं आपके स्वागत में यहाँ पे लगे हैं और ये सारे फ्लावर्स, सारे फूल आपको देख रहे हैं। आप इनको टच करके देखिए, किसी एक फूल को छू के देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको। जैसे ही आप फूल को हाथ से लगा रहे हैं वो शर्मा जा रहा है। वाह, कितना नाजुक है फूल, उसकी पंखुड़ियों को छू के देखिए आप, उसको स्मेल करके देखिए, क्या कलर है, क्या खूबसूरती से कुदरत ने बनाया है इनको। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इन्हीं फूलों पे तितलियां बैठी हैं, तितलियों को पकड़िए आप, वो आपके साथ खेलना चाहती हैं, भौरे हैं। ये तितलियां आपके साथ खेल रही हैं, आप इनको पकड़ने जा रहे हैं, भाग रही हैं, आपके हाथ पे बैठ रही हैं, आपकी तरफ आंखों में आंख गड़ा के देख रही हैं तितलियां। वाह, पूरी प्रकृति आपका दोस्त बन चुकी है, आपका फ्रेंड बन चुकी है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ फ्रूट्स के भी पेड़ हैं यहाँ पे। आम है, संतरा है, चीकू है, मौसमी है, अमरूद है, अनार है, अंगूर है, जो भी आपको पसंद है सारे फल यहाँ पे हैं। किसी एक फल को आप तोड़ के खा सकते हैं, खा के देखिए अंगूर कैसा लग रहा है, आपको संतरा कैसा लगता है, उसका छिलका निकालिए, उसको मुंह में डालिए, उसको दांतों से दबाइए, एक बार अपने टंग से देखिए कैसा लग रहा है स्वाद इसका संतरे का। मुंह में लार आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पानी आ रहा है कि नहीं मुंह में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोयल भी है, वो बहुत अच्छा गाना गा रही है आपके स्वागत में। आज आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर आई है जहाँ आप पैसे का पेड़ लगा सकते हैं। वाह! तो ये कोयल आपको गाना गा के सुना रही है, उसकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, कैसे गाती है, कैसे गा रही है। एक मोर है जो नाच रहा है आपके स्वागत में, आपको देखते ही नाचना शुरू कर दिया उसने। वाह! उसके पंखों का कलर देखिए कैसा, उसकी डिजाइन कैसी है, मोर नाच रहा है। वाह! उसका कलर कैसा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक झरना है, पानी का झरना है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, सफेद पानी, शुद्ध पानी गिर रहा है ऊपर से। और आप देख पा रहे हैं झरने की आवाज, कलकल छलछल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। ये आवाज कैसी है? पानी की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, पानी को हाथ से टच करने की कोशिश कीजिए। कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो आपको एहसास करना है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको बढ़ते 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 एक बगीचा दिखाई दे रहा है। वाओ! एक गार्डन दिखाई दे रहा है, इसमें इतने सारे पेड़ हैं, छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे फ्रूट्स लटके हुए हैं पेड़ों पे। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों पर फल नहीं है, वो पैसे लटके हुए हैं। 2000 की नोटों की गड्डियां लटकी हुई हैं, बहुत सारे 500 नोटों की गड्डियां। आपको जो चाहिए सारे छोटे बड़े हर करेंसी के, यहाँ पे डॉलर्स के पेड़ लगे हुए हैं, पाउंड्स के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, सारे में अलग अलग करेंसी लगी हुई है जो आपके काम की है। आपको क्या करना है कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में बड़ा सा बैग है, ये पैसे तोड़ तोड़ के, ये रुपए तोड़ तोड़ के आप उसमें भरते जाइए। और बिल्कुल हाथ से आप तोड़ सकते हैं, इतना नीचे लटके हुए हैं पेड़ों पे पैसे, आप उनको तोड़ के बैग में रखते जाइए, बैग में रखते जाइए। एक बड़ा सा बैग है जिसमें आपने रखा है, उस बैग को आपकी गाड़ी है, एक बहुत बड़ा गाड़ी जो है, आपका कोई भी गाड़ी हो सकता है, जिसमें आप रख रहे हैं, भर रहे हैं। एक बैग आपने पैसा इकट्ठा किया, उस बैग में रख दीजिए, गाड़ी में रखिए, दूसरा बैग भरिए। ये पूरा बगीचा आपका है। इस बगीचे में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह आपको पैसों का पेड़ दिखाई दे रहा है। वाह! और सारे 2000 की नोटें हैं, करेंसीज हैं, अलग अलग 500 की नोटें हैं, कुछ अगर आपको कॉइन्स चाहिए तो वो भी है यहाँ पे। सबको तोड़ तोड़ के आप बैग में रख रहे हैं, गड्डियों को निकाल के, और अपने उस बैग जब भर जा रहा है तो गाड़ी में डालते जा रहे हैं। वाह! आपने पूरा बहुत सारा पैसा भर लिया, अब आपको लगता है बहुत काफी आज के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी दिखाई दे रही है आपको। वाह! ये नदी जो दिखाई दे रही है, इसमें पानी बह रहा है, पानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे पत्थर बह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कीमती पत्थर इसके अंदर पानी के, नदी के बहाव में बह रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, यहाँ पे बहुत सारी नोटें इसमें बह रही हैं पानी में। मतलब नदी बह रही है और नदी में बहुत सारी नोटें हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बहुत सारे आपके क्या कहते हैं कि डायमंड्स हैं, इसमें गोल्ड है, बहुत सारा चीज बह रहा है इसके अंदर। और वो सारा आप निकाल निकाल के अपने बैग में डालते जा रहे हैं। वाह! जबरदस्त! सारा बैग में भरिए, पूरा बैग भर जाएगा, फिर गाड़ी में डालिए, नोटों को सुखा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा और आगे जा रहे हैं, थोड़ा और आगे जा रहे हैं, एक सुनसान एरिया आ गया है, और वहां पे आप बैठ के आराम कर रहे हैं। और आराम करते ही थोड़ी देर में बादल छा गए, पूरा आसमान में बादल छा गए। वाह! खूब सारा बादल छा गया है, और आपको लगता है बरसात होने वाली है, और आप पूरा हाथ फैलाकर बरसात का स्वागत कर रहे हैं। और आप क्या देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन पैसों की बारिश हो रही है। अलग अलग गड्डियां वहां ऊपर से गिर रही हैं, 2000 की, 500 की नोटों की गड्डियां, बारिश, पैसों की बरसात आपके ऊपर हो रही है। वाह! और ऐसा लग रहा है कि कोई देवी देवता ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अपने पैसे का जो खजाना खोल दिया, वहां से ऊपर से गोल्ड कॉइन गिर रहे हैं, और बिल्कुल सारे पैसे ऊपर से गिर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। मतलब एक मूसलाधार बारिश हो रही है पैसों की, नोटों की, कॉइन्स की, हीरे जवाहरात की, सबकी बारिश हो रही है। और आप इनको अगेन बैग में भर के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, पूरा गाड़ी आपका बैगों से, पैसे से भर चुका है। हर जगह बैग, आपके ड्राइविंग सीट के बगल में भी आपने बहुत सारे पैसे रख लिए। आप घर पे जाते हैं गाड़ी लेकर, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड, अपने
वाइफ अपने अपने मम्मी पापा लोगों को बताते हैं, देखो इतना सारा पैसा लेकर आया, और ये लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, जबरदस्त। आपका बच्चा बोलता है कि पापा अब तो हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे, अब हम इस पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा इसका कुछ डोनेट भी कर देना, कुछ कुछ अच्छा हॉस्पिटल खुलवा दो इसका, कुछ एनजीओ खुलवा दो, कुछ समाज को भी दे दो, कुछ सोसाइटी में भी दे दो। और आप उनकी बात मान लेते हैं। आपकी वाइफ बोलती है कि मुझे ज्वेलरी लेनी है, आपके बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे साइकिल लेनी है, मुझे बाइक लेना है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, सब सपने पूरे हो रहे हैं इन पैसों से। आप दोबारा आते हैं उसी जगह पे, फिर वही पेड़ है, वहां पेड़ पे फिर उतना ही पैसे लग गए हैं, दोबारा उतने ही पैसे लग गए हैं। वाह, फिर वही नदियां बह रही हैं पैसों की, फिर वही बरसात होने लग रही है, सारा चीज हो रहा है आपके साथ। फिर आप बैग में सारा भर के आप फिर गाड़ी से घर ले जाते हैं, फिर बच्चे देख के खुश होते हैं। आपको पैसे लगाने का एक पेड़ मिल चुका है। पैसा कहाँ मिलता है, कैसे इकट्ठा होता है, वो आपको एक पेड़ आपको मिल चुका है दोस्तों। इसको आपको 15-20 सेकंड तक, 1 मिनट तक आपको विजुलाइज करना, अपने तरीके से आप विजुलाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी वाइफ की आवाज को सुनिए, वो कैसे बोल रही है, उनकी टोन को सुनिए, अपने आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं, कितना खुश है, उनके चेहरे पे देखिए, उनकी आंखों में देखिए, आपके मम्मी पापा कितना खुश हैं। आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से, आपकी तरक्की से और आपकी सोच से वो लोग बहुत खुश हैं। आपके नॉलेज से, आपसे, आपके विजडम से लोग खुश हैं, आपके बिहेवियर से लोग खुश हैं कि आप एक क्रिएटर बन चुके हैं, आप जनरेटर बन चुके हैं। वाह, इस पैसे को अपने विजन में लगाइए। ये देखिए आप 15-20 सेकंड तक अपने अपने हिसाब से विजुलाइज कीजिए इसको कि क्या कलर है पैसे का, क्या रंग है, क्या इसका इसका शेप क्या है, 2000 के नोट में क्या क्या छपा है, क्या बना है, और क्या क्या ज्वेलरी है, क्या गहने मिल रहे हैं आपको, क्या सोना चांदी मिल रहा है, क्या कॉइन्स मिल रहे हैं, सब आप देखिए, अपने हिसाब से क्रिएटिवली आप इसको विजुलाइज कीजिए। वाओ, वापस आएंगे दोस्तों। आप इन पैसों से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि मुकेश अंबानी के जितने रिलायंस प्रेस हैं वो सारे इनके पेड़ हैं, पैसे के पेड़ हैं। ये बहुत सारे आप बिजनेस की फ्रेंचाइजी खोलते हैं, आपके पैसे के पेड़ हैं वो। आपको भी ऐसे पेड़ लगाने हैं। आपके अंदर जो नॉलेज है उसको मोनेटाइज कीजिए, एक ट्रेनर बन सकते हैं आप, एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। कब तक दूसरे के सपने को पूरा करते रहेंगे, ये सब सीखना है आपको। आगे आते हैं दोस्तों, खूब सारा पैसों का इकट्ठा किया आपने। अब वापस आते हैं वहीं उसी झरने के पास, पानी को देखिए, उसको टच कीजिए, उसको फील कीजिए। थोड़ा सा उस मोर को देखिए दोबारा, वो और खुश है आपको देख के, आपके चेहरे की चमक को देख के सरप्राइज हो। वाह, और डांस कर रहा है आपके साथ, आप उसके साथ भी, आप भी डांस कर रहे हैं मोर के साथ। थोड़ा सा कोयल की आवाज को सुनिए, आप भी गाना गा रहे हैं। वाह, कोई भी गाना गा सकते हैं अपने सक्सेस के लिए। और उस फ्रूट्स में आ जाइए जहाँ पे कुछ फल आप खाए करने का आपने खाए थे, दोबारा आप खा सकते हैं। उन फ्लावर्स के पास आ जाइए, उस गार्डन में आइए, फ्लावर्स फिर आपसे बात कर रहे हैं। उनको स्मेल कीजिए, कैसा खुशबू उनका है। उन तितलियों से फिर एक बार मिल लीजिए, बाय बाय कर लीजिए, मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है। और ऐसा करके आप उसी दरवाजे से जिसमें व्हाइट लाइट आ रही थी, आप बेसमेंट में आएंगे। बेसमेंट में आने के बाद दोस्तों अपने दिल पे दोनों हाथ रखेंगे, फिजिकली दोनों हाथ रखेंगे अपने दिल पे, और बोलेंगे हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माता। आपके जो कोई इष्ट देवता उनका नाम ले सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज आपने जो मुझे बिलीफ सिस्टम दिया है, आज आपने जो मुझे सोच दी है, आज आपने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये एक्सपीरियंस, ये बिलीफ, ये सोच, ये मेंटलिटी, ये मानसिकता
मेरी हमेशा बनी रहे, एक अमीरी के भाव में मैं हमेशा रहूं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने कोच को थैंक यू बोलना है, तहे दिल से शुक्रिया करना है। इसको फील कीजिए, एक ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिए, थैंक यू के मोड में रहना, आपको शुक्राना के मोड में रहना। दोस्तों, शुक्राना में बहुत ताकत होती है, जो है उसका थैंक यू बोलना है। थोड़ा सा फील करते रहेंगे। दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए, दोनों मुट्ठियों को बांध लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांसों को रिलीज कीजिए। और अब आपको एक संकल्प लेना है कि मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो मेहनत से कमाऊंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा। उस पैसे का कुछ हिस्सा मैं सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। मैं जो भी कमाऊंगा उसको अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करूंगा। ये संकल्प लेना है आपको। पैसे को मैं अहमियत दूंगा, एक एक रुपए का हिसाब रखूंगा। मैं किसी से अगर कोई पैसा लेता हूं तो उसको उससे ज्यादा वैल्यू दूंगा। मैं अपने पैसे को, परमात्मा ने मुझे इतना सारा पैसा दिया, इतना सारा दौलत दिया है, तो मैं उस परमात्मा के काम में भी लगाऊंगा। जैसे कि कहीं पे कुछ लंगर चलाना हुआ, कहीं पे कोई किसी अनाथ आश्रम में देना हुआ, किसी कोई भी समाज के लिए डोनेशन करूंगा, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए मैं दूंगा। क्योंकि मेरी औकात एक डॉट के बराबर थी। आज मेरा जो भी वजूद है ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब गॉड ने मुझे दिया है, तो गॉड को दे, गॉड के काम में देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये संकल्प लेना है आपको। दोनों मुट्ठियों को खोल सकते हैं। आप बेसमेंट से बाहर निकलना है दोस्तों। 10 सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं आप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। चश्मा लगाए तो निकाल लीजिए। दोनों हाथों को रब करके और एक गर्मी पैदा कीजिए हाथों में, और गर्मी पैदा करके अपनी आंखों पे रखना। आप दोनों आंखों पे रखिए। बहुत नाजुक होती हैं आंखें दोस्तों। आंखें बहुत कीमती होती हैं, इनको प्यार से ट्रीट करना चाहिए और प्यार से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। एक 5 मिनट का टेकवे में लेना चाहूंगा आप लोगों का, और मैं दोबारा से जो मैंने लिंक भेजे थे दोबारा से शेयर कर दिया मैंने, तो आप रन कर लीजिएगा। और एक छोटा सा टेकवे होगा 10 सेकंड का। 10 सेकंड का टेकवे सभी का लेना चाहूंगा, क्योंकि ये टेकवे जो होता है ना आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा आपका क्या एक्सपीरियंस था। पंकज जी क्विकली, और इसके बाद प्रवीण जी तैयार रहेंगे। क्विकली पंकज जी, आप अल्फा से निकले कि नहीं निकले आप? पंकज जी, यस, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए ना। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, यस। मैंने अलाउ नहीं किया था ना। यस यस, बोलिए। यस सर, बोलिए। हाँ जी। तो आज का मेडिटेशन जो बहुत जबरदस्त था। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ अपने आप को करने के बाद में। और जो एफर्मेशन जो है मेरे अंदर जो है चीजें जो है वो, और उनको जैसे कहते हैं मजबूती मिली है, दृढ़ता मिली है ये मेडिटेशन करने के बाद में। मतलब आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन कि कितना मैं रिलैक्स और कितना अच्छा फील कर रहा हूँ मेडिटेशन। वाओ वाओ, थैंक यू। जबरदस्त। बहुत सारे लोग वाओ लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कोच जॉन टोरो जी लिख रहे हैं, आर अमेजिंग एक्सपीरियंस। यस, प्रवीण जी आप बता सकते हैं? कुछ लोगों से मैं लूंगा। प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण कुकाड़िया जी आप बोल सकते हैं। यस सर। बोलिए। हेलो। ये सर पूरा मैंने है ना अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, बम्बई में हूँ और ट्रेन में से अभी उतरा हूँ ना, इसलिए पूरा मालूम नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ओके सर, आप बाद में बताइएगा। यस प्लीज। और हैंड रेस कीजिए, कौन शेयर करना चाहता है, ये ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। यस,
सप्तर्षि सरदार बोलो, जल्दी बोलो, हैंड रेज कीजिए प्लीज, जिनको बोलना है। सर अच्छा आपने जो मेडिटेशन किया उसमें बहुत रिलैक्स फील हुआ और प्यासे का जो मीट था वो भी चला गया वाह और और हम एक पेड़ से बहुत सारा पैसे ले आए। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पंधारी जी बताइए, यस प्लीज, क्विकली। हैंड्स लोअर हैंड कर दीजिए जो जिनका हो गया है। यस पंधारी जी प्लीज। Good morning, everybody. Today's this law of attraction was ask, believe, and receive. इसमें बहुत सारे हम सीखे हैं. We have learned a lot of things. That is, I want to earn how much that you have to ask to universe. That is, I want to earn 1 crore by 2023 of December 31st. That you have to ask and believe. And you must have a burning desire. Without just wish or desire is not enough. So you must have burning desire. Then only you can achieve it. And finally, we had a very good meditation. And मुझे उसमें I lost myself. Then I can. Yes. Wow. So fantastic. And thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। जॉन डोरो जी आप बोल सकते हैं, समय थोड़ा कम लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, प्लीज। यस जी जी जी। आज का मेडिटेशन बहुत ही मोटिवेटिंग था, बहुत ही सुपर। ऐसे लिटरली लगा कि ये घटनाएं जो है जिंदगी में घट रही हैं, और बहुत सारे पैसों के पेड़ देखे मैंने, जिससे अमेजिंग अमाउंट ऑफ धन जो है वो सामने आया। और मुझको मोटिवेशन ये मिल रहा है कि मैं भी इस तरह का प्रेजेंटेशन, इस तरह का मेडिटेशन करूं, और लोगों के सामने, लोगों के हित के लिए ये मेडिटेशन करूं, और उनको पैसों का पेड़ लगाना सिखाऊं। अमेजिंग फीलिंग इट वाज, और इसको मैं जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहता हूं। मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। मनीषा जी, मनीषा चौधरी जी आप बताइए। मनीषा जी क्विकली, आज नए लोगों को मौका देते हैं। अनम्यूट करिए ना मैम, आपका आवाज नहीं, माइक कनेक्टेड नहीं है क्या? कुछ लग रहा है सर, साउंड कनेक्टेड नहीं आपका है। सर बहुत अच्छा था सर, मेरा थोड़ा गला बैठा है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत अभी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए ना, आवाज आ रही है। सर बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा सर। और वाकई में मैं भी मतलब पैसों के जो पेड़ थे वहां से बहुत सारे पैसे अपने बैग में लेके आई हूँ सर। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा सेशन था सर ये मेरे लिए। ये फीलिंग्स जो होती है मैम, ये जो भावनाएं फलित होती हैं, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। तो इस फीलिंग को बना के रखिए, ले रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। संजय खर्चे जी आप बताइए। संजय खर्चे जी क्विकली, नए लोगों को मौका मिल रहा है। महेश कुमार जी, संजय खर्चे जी, महेश कुमार जी, राम नरेश जी। यस महेश जी बोलिए। हाँ सर, बोलिए ना। नमस्कार। हाँ सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं असल में ठीक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं पहली बार पूरा ज्वाइन किया हूँ, 6 से 7 का सेशन। और बहुत अच्छा लगा, और मैं इसे आगे रेगुलर करूंगा। और मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं, और यहाँ पे और कौन नया बंदा है? संजय खर्चे जी आप बोल सकते हैं। राम नरेश जी अनम्यूट करिए, बात करिए। आपका रिसीव आपको बुला रहा है, आपको रिसीव करने का मौका मिल रहा है, तो आइए सामने आइए, बात करिए प्लीज। राजेंद्र जी, संजय जी एंड राम नरेश जी। प्रेम जी आप बताइए। राजेंद्र जी ने बोला है, मौका मिला। प्रेम जी पहले आप बोले, फिर राजेंद्र जी को मौका मिलेगा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। 5 बजे वाला भी बहुत ही जबरदस्त था, और अभी का भी बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है सर। और इसमें मैंने पूरी तरीके से फील भी किया, और पूरी एकदम बॉडी जो है ना पूरी रिलैक्स हो गई, और माइंड ब्लोइंग था सर। और जो अपन ये कर रहे हैं सर, ये रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये हमको हो रहा है, और ये इम्प्लीमेंटेशन, ये सुबह का भी टॉपिक यही था, और अभी का भी टॉपिक यही था।
और मेडिटेशन के जरिए हमको रियलाइजेशन भी हुआ, इम्प्लीमेंट हमने किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो भी अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग था सर। इट वाज वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र जी आप बोल सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। मिनट और है दोस्तों। यस बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर मेडिटेशन तो मैं बहुत टाइम से करता आया हूँ, लेकिन आज पहली बार आपके साथ किया है तो बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में खो गए हैं। जबरदस्त। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप रोज आते रहिए, आपको हम अलग दुनिया में ले जाएंगे, ठीक है? और मैं अकेला नहीं हूँ दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपको अलग दुनिया में ले जाने वाले, बहुत एक्सपर्ट हमारे टीम में। यस, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, 15 साल 20 साल 35 साल के एक्सपीरियंस वाले। आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। और कोई बोलना चाहता है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको बोलने की, यूनिवर्स में अपने भाव को छोड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी नया बोल सकता है। चलो दोस्तों, यस मधु जी बोलिए प्लीज। यस सर, गुड मॉर्निंग पहले तो सभी को। सर सेशन बहुत जबरदस्त था, पहले भी मैंने लिया है, लेकिन वही है कि बैग छोटा पड़ गया और एक ही बैग लेकर गई थी ना, तो भर कर नहीं ले आई। तो बहुत जबरदस्त था सर। वही है कि मेडिटेशन करो, एक अट्रैक्ट करते हैं हम जिस चीज को, तो वो चीज होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आज आपको एक संकल्प करना है, आप सभी लोगों को एक संकल्प करना है। संकल्प ऐसे करना है कि आपको लिखना है आई विल डू, ठीक है? आपको आई विल डू लिखना है, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसके लिए कि मैं टाइकून साला का सारा सेशन अटेंड करूंगा, आपको लिखना आई विल डू। कौन करना चाहता है ऐसा? आई विल डू टाइप करना चैट बॉक्स में। मैं एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं, आई विल डू। देखते हैं कौन लिखता है। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो रहा है, लेकिन मैं लंबा चाहता हूं लिखना। अच्छा, मी लिख के काम चला लिया इन्होंने, आई विल डू। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये आप क्या कर रहे हैं? आई विल डू लिख के क्या कर रहे हैं? आप रिसीव कर रहे हैं, आप अपने सक्सेस को रिसीव कर रहे हैं। जो लोग आई विल डू लिख रहे हैं, आस्क बिलीव रिसीव को मजबूत कर रहे हैं, आपका रिसीव मजबूत हो रहा है। वाह, एक अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे, इंटेंशन आप छोड़ रहे हैं। नियति में बहुत ताकत होती है दोस्तों, तो आप अपनी नियति को इंश्योर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रेणुका जी आप बोल सकती हैं। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आज का मेडिटेशन था ना, पिछली बार मैंने किया था, उस दिन एक दिन मैंने 22 से 23 हजार रुपये कमाया। और आज तो आपने मतलब वो तो एक मेडिटेशन था, आज तो अपने पैसों का एक करवाया। मतलब समझ लो कि आज मुझे कम से कम, मैं इतनी उम्मीद करके लेके जा रही हूँ 80,000 से 1 लाख रुपया तक आज आएगा ही आएगा। इतनी उम्मीद ओरिजिनल मैं कर रही हूँ, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आज मुझे इतना पैसा आएगा ही आएगा। और सारा कुछ ये टाइकून शाला जो हमें दे रही है, तो मुझे यही सबसे उम्मीद है कि आप लोग मतलब ज्यादा नहीं, जैसे सर कहते हैं 3 महीने 90 दिन 90 मिनट हमारे साथ जुड़ के रहे, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एक बार अपने इतनी लाइफ, सभी लोग यहाँ 40 35 40 साल के हो गए हैं, तो 35 40 साल हमने ये हैं, उसके लिए हम 90 मिनट 90 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो आगे जो मैंने आज शाम को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में, क्योंकि जब से मैंने ये मनी मैग्नेट जार बनाया है, तब से मेरी लाइफ में कम से कम कभी भी पैसे का फ्लो नहीं रुका है। एक आदमी का लगभग कोई 25 लाख रुपया कहीं फंसा हुआ था, उसमें वही लिखा था, क्योंकि हम अपनी मर्जी से लिखवाते हैं। उसका वो 25 लाख रुपया तकरीबन 3 महीने के अंदर उसने दिया, उसने थोड़े थोड़े करके था, मगर उसका वापस आ गया था। ऐसे ही जितने लोग ये बनाएंगे, एक ये अफर्मेशन है, एक ये मनी जार है, तो ये आप सभी बनाइए। अभी जो कल नहीं थे, अगर कोई नया आया है तो मैं उनके लिए वो सामान बता सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बता सकती हैं। और ऐसा करेंगे ना कि आपका आज का रिकॉर्डिंग हम सबको शेयर कर देते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? और आपने सामान जो बताया था मॉर्निंग सेशन में, आपने सामान बताया था ना सारा आपने?
कल शाम को बताया था सर मैंने। कल शाम को बताया था ना, तो कल शाम का सेशन दोस्तों जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपको सभी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल शाम को, जहाँ पे डिटेल में बताया गया क्या सामान लगेगा। ये चलेगा मैम? सही रहेगा? जी सर। है ना? सही रहेगा ना सर? आज शाम को बनाना है ना हमने? हाँ, आज शाम को बनाना है, तो आज शाम को सभी लोगों को आना है सेशन में। जी आप बता दीजिए। चलिए अच्छा बता दीजिए, कोई बात नहीं है। जो हमारा सामान है वो घर से ही आपको मिल जाएगा। एक है दालचीनी, सबके घर में होती है। पाउडर नहीं लेना है, गोल वाली मैंने ग्रुप में डाली हुई है, गोल वाली लेनी है। आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, दोबारा जो लोग नए हैं, एक शाम को मेरे पास गोल वाली नहीं मिल पा रही है। तब क्या हो रहा है? सर कोशिश कीजिए, क्योंकि दुकान में जितने भी मैंने पूछा सब करे टूटी हुई है। मतलब सर उनकी जो उन्होंने बैग में रखी है ना, आप खुद छान दिए ना वहां जाके। आप एक आध निकाल लीजिए, वहां से मिल जाएगी, तो टूटा हुआ भी रहेगा। जी जी, अच्छा ठीक है। और आप रिसीव कीजिए, रिसीव करना होता है। जब संजीवनी बूटी नहीं मिलती है तो पहाड़ उठा के ले आना पड़ता है, ठीक है? तो आप पहाड़ उठा के ले आइए, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ। यस यस, बताइए मैम। एक नटमेग है, जायफल होता है ना, एक जायफल है, एक बे लीफ है, मगर बे लीफ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसकी डंडी भी पीछे जरूर होनी चाहिए। ये सारा सामान आपने बिल्कुल साबुत लेना है। मैम पहले तो बताइए एक बार। दालचीनी, तेजपत्ता, जायफल, एक मैग्नेट चाहिए जी, एक मैग्नेट, एक जो सिक्का चलन में हो, जैसे मैंने चेक करके रखा है, जैसे ये इसके साथ चिपक रहा है, ऐसे आपने सिक्का लेना जिस मैग्नेट के साथ चिपक जाए। चिपक जाए। यस। और एक शीशे का जार लेना है, थोड़ा सा मीडियम साइज का जार लेना है, और उसका ढक्कन ब्लैक नहीं होना चाहिए, मुझे भी याद हो गया है, ठीक है? तो 3 कलर के पेन है, तो 3 कलर के पेन, और 3 कलर के आपको मार्कर पेन लेने हैं। मार्कर मतलब जो परमानेंट मार्कर होता है, जिसमें कि स्केच पेन नहीं लेना, मोटा वाला मार्कर जो रेड और ग्रीन और ब्लू ना मैम जी, 3 कलर के मार्कर लेने, और एक प्लेन पेपर लेना, व्हाइट पेपर लेना। तो ये सारा सामान लेकर बैठिएगा, शाम को 8 बजे आपको जो है ये सेशन करवाया जाएगा। जार को अच्छे से मतलब धोकर सुखाकर, तो थोड़ा सा धूप भी साथ में रख लीजिए, या धूप दे के रखिए जार को पहले। आप मैम एक काम करिए ना, मैं बताऊं, एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए सिर्फ सामान का, ठीक है? हम सारे ग्रुप में दिए ना, भेजा आपने? अच्छा अच्छा, मैंने भेजा हुआ है। हाँ आपने, मुझे लग रहा है कल भेजा था ग्रुप में आपने, मैंने रात को भेज दिए थे ना। अच्छा रात को भेजा, तो मैंने देखा नहीं। अच्छा ग्रुप में आ गया, ठीक है, मैंने देखा नहीं। तो आपको वो वीडियो मैं सारे ग्रुप में डलवा दूंगा, सारे जगह डलवा दूंगा। तो आज सेशन में आपको आके इसका फायदा उठाना है। राजेश कुमार सिंह जी आप बोल सकते हैं थैंक यू मैम, और इसके बाद संतोष जी को मौका मिलेगा बोलने का। राजेश कुमार सिंह जी हैंड रेज कर रखे हैं, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज, सेशन लंबा हो रहा है। यस जी सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। थैंक यू सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर हमने सुना तो था, लेकिन आपने बहुत ही डीपली से बताया कि आस्क, बिलीव और रिसीव 3 पार्ट होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। जितनी हमारी बर्निंग डिजायर जो हमारी रहेगी वही भी हमारे साथ पूरी होगी। सही बात है सर। सर मेडिटेशन भी आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं तो बड़ी वाली गाड़ी लेकर गया था सर, तो मैंने 2-4 बैग भर के रख लिए हैं। और सर क्या मेडिटेशन सर, बहुत ही खूबसूरत नजारा था। आज कुदरत से सर हमारी मुलाकात हुई, यहाँ पे नए नए फूल, पक्षी, पौधे सब सर हमारा वेट कर रहे थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब बात करेंगे संतोष जी। मैम एक क्लियर रिव्यू दीजिए, आपको कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है हमारे लिए। नहीं सर, बहुत अच्छा था, दैट्स वंडरफुल। कई बार मैंने किया है, लेकिन आज वहां तक ही मैं पहुंची थी कि फ्लावर्स और तितलियां ये, लेकिन मैंने कभी पैसों के पेड़ नहीं देखे थे। आज मैंने वो पेड़ भी देखे, 2000 के नोट भी, 500 के भी, 200 के भी, 100 के भी, सब चीजें, और खूब सारा ज्वेलरी भी मैंने कलेक्ट की है। बहुत
जो फीलिंग है वो फीलिंग ही मेन चीज होती है, और वो फीलिंग में मुझे आई, और मैंने मेरी बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि इस साल मैं वो अवश्य ही खरीद लूंगी अप्रैल तक। सर, मैं 2023 शुरू हो गया है, और सबके मन में इच्छा होगी कि 2023 को हम और अच्छा कैसे फ्रूटफुल बनाएं, क्या प्रिकॉशन लें हम, और क्या हमारा रहेगा फ्यूचर। सबको ही एक थोड़ी जानने की इच्छा होती है। तो वैसे तो खैर पर्सनलाइज्ड ही होता है, क्योंकि जो अंकों की दुनिया होती है उसमें ये होता है कि किसी के पास 1 से 10 तक 1 से 9 तक कौन कौन से अंक हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक ओवरऑल मैं चाहूंगी कि अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करके, और वो अपने लिए वो देख लें कि एक सेशन में चाहूंगी कि मैं 2023 को कैसे और फ्रूटफुल बनाएं, क्या प्रिकॉशन हम लें, और कैसे उसको यूटिलाइज करें अपने टाइम को और अपने पैसे को और अपने सेहत को हम कैसे ठीक रखें। तो 2023 के 1 से 9 तक अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख के रखें, उनको स्क्विच करें। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगी उसमें, कि आपने अपने पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। पर्सनल ईयर आपका कैसा पर्सनल ईयर रहेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर को 2 तरीके होंगे, दोनों तरीके से अपना अपना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाए उसमें, फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है कि मेरा कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसकी कैलकुलेशन मैं पहले ही बना के बता दूंगी कि उनको कैसे करना है, दोनों तरीके से। और फिर एक सेशन आप मुझे दीजिए ताकि सबके लिए एक बेनिफिट रहे, और जनरलाइज्ड एक चीज है कि क्या प्रिकॉशन वो लें और क्या यूटिलाइज करें और कैसे उसको बेनिफिशियल बनाए 2023, ताकि सबके लिए बहुत फायदेमंद रहे। परिवार वालों के लिए भी वो एक चीज नॉर्मल लिखी जाएगी तो वो सबके लिए ही बेनिफिट रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। डेफिनेटली मैं आपका सेशन ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, और आपसे एक बार 1 to 1 करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल में, कि आपका रोड मैप में बना पाऊँ। तो अभी देखता हूँ मेरे पास क्या बैंडविड्थ है। इस वीक में जरूर आपका सेशन होगा। बहुत बढ़िया। और आपका ये प्योर इंटेंशन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सारे लोग गिवर हैं, देना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। सर, अपने आप नॉलेज को जितना बांटो, कहते हैं ना, मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी भी रचती है, तो बेनिफिट तो होता ही है। और मेरा एम है कि मैं कोशिश करूं कि कुछ ना कुछ सबको दूं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी कुछ बोलना चाहती हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ बोलना चाहती है नेहा जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मैं तो लर्नर हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ पे काफी छोटी हूँ, बट मुझे इतने एक्सपीरियंस लोग से सीखने का चीज मिल रहा है। मैंने कभी इससे पहले अटेंड नहीं किया है, ना कभी किसी ऐसे एक्सपीरियंस लोग से मिली हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ अभी ड्रास्टिकली मैं चेंज करने वाली हूँ। पहले आप लोग से सीखूंगी, फिर बाद में लोगों को सिखाऊंगी, उससे पहले मैं अपना लाइफ चेंज करूंगी। तो थैंक यू सो मच, दिस इज रियली अमेजिंग। मैं इतनी सीरियस नहीं ले रही थी, मैं परसों आई थी फिर कल नहीं आ पाई, बट कल मैं रात को एकदम सोच के ही सोई थी कि कल मुझे ये सेशन अटेंड करना है। तो आज मैं समहाउ एक अलार्म से ही मैं उठ गई थी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको भी मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम। कुंशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप यहाँ पे आते हैं, इसीलिए ये महफिल सस्ती है, आप आते रहिए प्लीज। यस, प्रेम जी बताइए। प्रेम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली। या मैम का हम सब टाइकुनशाला की ओर से वेलकम करेंगे सर। वेलकम है मैडम आपका, और कंटिन्यू आप बने रहें, और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और मैं बताना चाहूंगा, मुझे 10 से 12 दिन हुआ है और बहुत सारे चेंजेस मेरे जीवन में आ रहे हैं, और ये 2023 हमको शानदार बनाना है। और प्लेटफॉर्म भी हमारा टाइकुनशाला का ही होगा, और जश्न हम मनाएंगे और करोड़ों की बातें करेंगे। तो सभी लोग को थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं सेशन को एंड करना चाहता हूं, और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आप अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, जब आए गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए।
आपके इष्ट देवता, आपके परमात्मा, आपके परिवार, आपकी फैमिली, दोस्त, पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे। इस दुआ के साथ सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय। Wow. Thank you. Very nice. Thank you, sir.